नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और हमारा बेहद ही खास शो जो अपने व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं हर रोज, ताकि उन्हें ये समझा सकें, ये सिखा सकें कि अपने फाइनेंसेस को डिफाइन करके, पहचान कर उनके लिए प्लानिंग करना कितना ज़रूरी है। तो अगर अब तक आपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत नहीं की है तो आज से अभी से कीजिए। अपने फ्यूचर गोल्स को डिसाइड कीजिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं तो भी शो में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारा तरीका क्या है आपके लिए शो में आने का, वो आप नोट कर लीजिए। mf@moneycontrol.com ही हमारा ईमेल आईडी है। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा #AskAwaz लिखकर अपने सवाल आप हम तक भिजवा सकते हैं। तो ये है तरीका शो में आने का। आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव जा रहा है इस वक्त। आज हमारे साथ पूजा भिंडे मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और क्वेरीज शामिल करें उससे पहले बात करेंगे इन्वेस्टमेंट्स की, और खास तौर से इंटरनेशनल फंड्स में एक्सपोजर को लेकर। और कई ऐसे फंड्स हैं जिनके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोजर ले सकते हैं। तो क्या इस समय इन फंड्स को चुनना चाहिए? मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इनकी कितनी रेलेवेंस होती है पोर्टफोलियो में? क्या इनको रखना ज़रूरी है अच्छे रिटर्न्स के लिए? सब बातें समझने की कोशिश करते हैं पूजा भिंडे से। पूजा नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए इंटरनेशनल फंड्स के बारे में, कितनी कैटेगरीज फिलहाल इंडिया में है जिसके थ्रू इन्वेस्टर्स एक्सपोजर ले सकते हैं, और एक्चुअल में क्या मायने हैं इन फंड्स के? जी नमस्ते दीपाली, थैंक यू सो मच। देखिए, आज ही हमें समझ में आया कि आज के ही दिन एक न्यूज आई कि यूएस फेड रेट्स ने यूएस फेड के रेट्स बढ़े हैं 0.75 से। सो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन प्रेशर्स हैं, इंटरनेशनली काफी हमें ग्लोबल प्रेशर्स भी हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं। सो ये जो समय है जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी मार्केट वॉलेटिलिटी है, ग्लोबली मार्केट वॉलेटिलिटी है। सो एकदम से इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में अगर आप फर्स्ट टाइम इसे सुन रहे हैं या इसके बारे में समझ रहे हैं, तो समझ के निवेश करें कि किस तरीके से हमें इसमें बने रहना है, कितना परसेंटेज आपके पोर्टफोलियो का इसमें होना चाहिए। सो बेसिकली इंटरनेशनल स्टॉक्स जो होते हैं उसमें निवेश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो हम इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के द्वारा निवेश कर सकते हैं। अब अगर आप निवेश करने के सोच रहे हैं और पहली बार निवेश कर रहे हैं, आप कंजर्वेटिव हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में पहले कभी आपने कोई निवेश नहीं किया है, तो पहली बार में ही मैं नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर अपने पोर्टफोलियो में डालें। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, आपने बहुत समय से आप निवेश कर रहे हैं और आपका लंबा होराइजन है, 5 से 7 साल का अगर आपका होराइजन है, आप आपके पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट शामिल करना चाहते हैं आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के साथ, तो आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड को शामिल कर सकते हैं। अब कितना परसेंटेज कर सकते हैं? सो जैसे मैंने कहा, मिनिमम 10 to 15% आप आपका इसमें निवेश कर सकते हैं। समझो अगर आप 50,000 की SIP कर रहे हैं तो महज 5 से 7.5 8 हजार तक की SIP आप एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में शुरू कर सकते हैं। अब ये सही समय है। अब नॉर्मली हम कहते हैं कि मार्केट को टाइम करना ही कभी सही समय नहीं होता है, मार्केट में रहना वो सही समय होता है। सो क्योंकि ग्लोबल प्रेशर्स हैं, रुपी ऑल टाइम हाई 80 पे है अभी, लेकिन आगे जाके और भी इंटरेस्ट रेट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सो एक वॉलेटिलिटी का पीरियड है। अगर आप SIP के द्वारा शुरू कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप इसमें निवेश शुरू करें। आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो आप जारी रखें, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबली तो मार्केट काफी करेक्शन में है और भी आ सकती है। वॉलेटिलिटी का समय चल रहा है इस वजह से, ठीक है। लेकिन आप जब इसका चुनाव करें कि आपको कौन से इंटरनेशनल फंड्स में डालना है, तो बहुत सारे कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स, कुछ होते हैं सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स, कुछ होते हैं थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स, कुछ होते हैं कंट्री स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड्स। अब अगर आपको इस बारे में नॉलेज है तो आप खुद से चुनाव करें, लेकिन आप नहीं इसके बारे में कोई जानकारी रखते तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के इसके बारे में समझें। जैसे मैंने कहा, फर्स्ट टाइमर्स के
लिए आप डेफिनेटली इसको मिस करें, लेकिन अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो इन फंड्स का चुनाव करें। जैसे ग्लोबल म्यूचुअल फंड ग्लोबली सारे स्टॉक्स में निवेश करते हैं, सो आप उस तरीके के फंड्स को, अगर आपको ग्लोबल मार्केट का एक्सपोजर लेना है तो आप ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। अगर आप कंट्री स्पेसिफिक करें, जैसे यूएस है, चाइना है, इस तरीके के फंड्स आप में आपको चुनाव करना है, तो वो पर्टिकुलर कंट्री, वो पर्टिकुलर मार्केट को कॉन्सेंट्रेट करता है वो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, तो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। फिर रीजन वाइज होता है, जैसे एशिया है, यूरोप है, तो रीजन वाइज भी आप म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। और फिर सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है, थीमेटिक हो जाता है, जैसे आईटी हो गया, तो जैसे हम नेस्डैक का सिलेक्शन करते हैं, इट्स मेजरली आईटी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। फिर गोल्ड हो गया, तो जैसे गोल्ड फंड, वर्ल्ड गोल्ड फंड्स भी होते हैं, वर्ल्ड एग्रीकल्चर फंड्स होते हैं, वर्ल्ड माइनिंग फंड्स होते हैं। फिर हमने फैंग कंपनीज अभी काफी सुनी, सो बेसिकली फेसबुक है या सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं, नेटफ्लिक्स है, इन सब में आप निवेश कर सकते हैं। सो एक काफी बड़ा मैं कहूंगी एक सेक्टर है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना। बेनिफिट्स भी हैं और माइनसेस भी हैं। बेनिफिट्स ऑब्वियसली ये है कि आपको डोमेस्टिक के अलावा अगर बाहर एक्सपोजर लेना है तो आप इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ज्यादा पता नहीं है, आपने एक म्यूचुअल फंड का चुनाव किया, तो फंड मैनेजर जो है वो सिलेक्शन कर रहा है। सो बेसिकली इंटरनेशनल एक्सपोजर विद आपको एक्सपर्टीज मिल रही है इस फंड के द्वारा। फिर आपको जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने कहा, वो मिल जाता है। करेंसी बेनिफिट मिल जाता है अगर आप निवेश कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपको उस समय पे जिस तरीके का रूपी डॉलर का जो अप्रिसिएशन है या डिप्रिसिएशन है, जैसे आप निवेश करते वक्त आपको ये ध्यान देना है, वैसे ही आपको निकलते वक्त भी ध्यान देना है, टैक्सेशन का भी ध्यान देना है, क्योंकि इसका जो टैक्सेशन है वो डेट म्यूचुअल फंड के जैसे होता है। वो आपको शॉर्ट टर्म अगर 3 साल के अंदर तक है और लॉन्ग टर्म 3 साल के ऊपर इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो मोटा मोटी अगर मैं आपको कहूं तो जैसे हमने कहा 10 से 15%, अगर आप कि 4 से 5 फंड्स की आपकी अगर एसआईपी चल रही है, आप एक फंड की एसआईपी डेफिनेटली इंटरनेशनल फंड्स में शुरू करें। अभी से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, लंबा होराइजन है अगर आपका, तो आप उसमें शुरुआत कर सकते हैं। जी ओके तो इंटरनेशनल फंड से जुड़ी हुई जो तमाम बारीकियां हैं क्विकली पूजा ने टच करने की कोशिश की है। आपको इसमें रिस्क क्या है, एडवांटेजेस क्या है, क्या स्ट्रैटेजी बिगनर की होनी चाहिए, अगर करना भी चाहते हैं तो कौन कौन सी कैटेगरीज है, कौन से फंड्स है, आपको तमाम डिटेल्स बताई हैं। आप फंड्स के नाम भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, नोट कर लीजिए अगर आप एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो। कोई और भी सवाल हो इस टॉपिक से जुड़ा हुआ तो आप आगे इस शो में पूछ सकते हैं।